अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों यहूदी लोग मस्जिद अक्सा को गिराना चाहते हैं और इस दीवार की हकीकत क्या है जिसकी इबादत ये यहूदी लोग करते हैं। तो यहूदी ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जिनका दूसरा नाम इसराइल है, इसी वजह से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 11 या 12 बेटे थे, जिनमें से एक यहूदा था, जिनकी नस्ल से ये यहूदी लोग हैं। इन्हीं की वजह से ये कौम खुद को यहूदी कहती है। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, जिनकी औलाद में से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हैं। तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ही बैतुल मुक़द्दस के शहर को आबाद किया था। और फिर जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक महल बनवाया। जब महल बनकर तैयार हो गया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल आया कि मैंने खुद के लिए तो एक आलीशान महल बनवा लिया, मगर ताबूत सकीना जो कि बहुत ज़्यादा मुक़द्दस माना जाता है, इसके लिए भी कोई जगह बनवाई जाए। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की बुनियाद डाली, मगर मस्जिद अक्सा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में बन नहीं पाया। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये जिम्मेदारी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की तामीर जिन्नातों से करवाई। जब मस्जिद अक्सा की तामीर मुकम्मल हो गई, वैसे ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पूछ कर गए, आपका इंतकाल हो गया। तो ये शहर और ये मुक़द्दस मस्जिद इन यहूदियों के कब्ज़े में चला गया, क्योंकि उस वक्त ये यहूदी लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इन यहूदियों की नाफरमानी हद से ज़्यादा बढ़ती गई। इन्होंने कई अंबियाए किराम पर जुल्म व सितम किए, कई नबियों को कत्ल कर डाला। यहाँ तक नौबत आ गई कि ये लोग अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने लगे। इन्हें अल्लाह का कोई खौफ नहीं था। तो इन पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि 539 क़ब्ले मसीह में बख्त नसर बाबुल के बादशाह ने इन पर हमला कर दिया और इस खूबसूरत शहर की ईंट से ईंट बजा दी, इस पूरे शहर को बर्बाद करके रख दिया। और मस्जिद अक्सा को भी, जिसे यहूदी लोग हैकल सुलेमानी कहते हैं, इसे भी इन्होंने निस्तो नाबूद करके रख दिया। फिर तकरीबन 50 साल के बाद शहनशाह फारस साइरस आज़म ने जब बाबुल को फतह किया तो इन यहूदियों को फिर से इस मुक़द्दस शहर में आबाद कर दिया। फिर इन यहूदियों ने इस मुक़द्दस शहर को बसाया और फिर से हैकल सुलेमानी की तामीर की। मगर 70 ईस्वी में रूमियों ने इस शहर पर फिर से हमला कर दिया और इस शहर की ईंट से ईंट बजा दी, पूरे शहर को बर्बाद करके रख दिया। जहां इन्होंने फिर से हैकल सुलेमानी की तामीर की थी, उसे फिर से निस्तो नाबूद कर दिया गया। तब से ये लोग मारे मारे फिर रहे हैं। और जब मुसलमानों ने हज़रत उमर फारूक के दौर में इस शहर को फतह किया तो फिर से उस मस्जिद अक्सा की तामीर की गई, जिसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था। तो चलिए अब हम जानते हैं इस दीवार की हकीकत, जिसे ये यहूदी लोग बहुत मुक़द्दस मानते हैं, जिसकी ये लोग पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। तो इनका ये मानना है कि यह हैकल सुलेमानी की बची हुई आखिरी दीवार है। ये उसी हैकल सुलेमानी का हिस्सा है जो कि हमारे लिए बहुत मुक़द्दस है। इसलिए ये लोग इस दीवार को बहुत मुक़द्दस मानते हैं और इसकी पूजा और इबादत करते हैं। तो आखिरकार ये यहूदी लोग मस्जिद अक्सा को क्यों गिराना चाहते हैं? तो इनका ये मानना है कि जब तक हम मस्जिद अक्सा को गिराएंगे नहीं और फिर से थर्ड टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी बनाएंगे नहीं, तब तक हमारा मसीह दज्जाल आएगा नहीं। तो ये लोग मस्जिद अक्सा को गिराकर थर्ड टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी की तामीर करना चाहते हैं, ताकि जब हम हैकल सुलेमानी की तामीर कर दे तो हमारा मसीह दज्जाल आ जाएगा। तो इन यहूदियों का ये मानना है कि जो दज्जाल है ये हमारा मसीह होगा, ये हमारा मददगार होगा। मगर अल्लाह ही जानता है कि दज्जाल कितना बड़ा झूठा मक्कार होगा। तो इस वजह से ये यहूदी लोग मस्जिद अक्सा को गिराना चाहते हैं और उस जगह थर्ड टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं,
जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का महल था, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद की तामीर करवाई थी, जिसे हम बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, और इसकी हम लोग इंशाअल्लाह दिलो जान से हिफाजत करेंगे। अगर हम नहीं कर सकते तो हमारा अल्लाह ज़रूर इसकी हिफाजत करेगा। तो ये थी यहूदियों की असलियत और ये थी इस दीवार की असलियत। तो इस वजह से यहूदी लोग मस्जिद अक़सा को गिराकर हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।